गांव के किनारे एक पुराना नीम का पेड़ था। उस पर एक छोटी सी चिड़िया अपने 5 प्यारे बच्चों के साथ रहती थी। हर सुबह वो अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने जाती और शाम होते ही लौट आती। पेड़ के नीचे किसान का खेत था, जहां से हमेशा हल्की मिट्टी की खुशबू आती रहती थी। मेरे बच्चों, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट दाने लाऊंगी। सब अच्छे से रहना और घोंसले से बाहर मत निकलना। मैं जल्दी लौट आऊंगी। माँ, जल्दी आना। माँ, आज लाल वाले दाने लाना। माँ, कब आएंगी? बस थोड़ी देर की बात है। किसी भी हालत में बाहर मत जाना, समझे मेरे लाल? चिड़िया आसमान में उड़ी। सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन दूर दूर तक काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। पंछी उड़ना बंद करने लगे। खेतों में काम कर रहे किसान घर की ओर लौटने लगे। लगता है आज बारिश आने वाली है। मुझे जल्दी लौटना होगा। भाई, माँ अभी तक नहीं आई। शायद दाना ढूंढने में देर हो गई होगी। माँ कहती थी वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेंगी, वो जरूर आएंगी। मासूम बच्चों की बातें सुनकर लगता था जैसे पूरा आसमान भी उनकी चिंता में झुक गया हो। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। पेड़ हिलने लगा और कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली चमकने लगी, आसमान गरज उठा। माँ, ये कैसी आवाज है? मुझे डर लग रहा है। घोंसला भीग रहा है भाई। माँ कहाँ है? बारिश की बूंदें इतनी भारी थीं कि डालियां टूटने लगी। घोंसला झूलता रहा, कभी बाएं कभी दाएं। हम नीचे गिर जाएंगे। मुझे बहुत ठंड लग रही है। सब चुप रहो, माँ को हमारी आवाज पहुँचेगी। हे भगवान, मेरे बच्चे अकेले हैं। मुझे उड़ना होगा, चाहे जान चली जाए। वो अपनी पूरी ताकत से पंख फड़फड़ाती रही, लेकिन तूफान उसे आगे बढ़ने नहीं दे रहा था। तेज हवा, बारिश की बूंदें और बिजली की चमक, चिड़िया का हर उड़ान का पल जैसे मौत से जंग थी। दूर से, मुझे रुकना नहीं है। मेरे बच्चों को मेरी जरूरत है। पेड़ की डाल टूटी और घोंसला नीचे गिर पड़ा। 5 बच्चे मिट्टी में बिखर गए, भीगे, कांपते हुए। माँ, आप कहाँ हैं? माँ, हमें बचाओ। हे भगवान, मेरा घर, मेरा घोंसला सब टूट गया। मेरे बच्चे कहाँ हैं? आवाज दो बेटा। माँ, हम यहाँ हैं। डरो मत मेरे लाल, माँ आ गई है। चिड़िया ने अपने बच्चों को अपनी छाती से लगाया, उन्हें अपने पंखों से ढक लिया। बारिश की हर बूंद अब उसके ऊपर गिर रही थी, लेकिन वो बच्चों को बचा रही थी। मेरे बच्चों, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। पास ही एक टूटा हुआ मटका पड़ा था, आधा मिट्टी में दबा हुआ। बारिश का पानी उसमें नहीं भर पाया था। माँ, आप कहाँ बैठेंगी? मैं मटके के मुंह पर बैठूंगी, ताकि पानी अंदर न जाए। तुम सब अंदर छिप जाओ। रात लंबी थी और हवा की सर्दी माँ के पंखों को भेद रही थी, लेकिन उसने एक बार भी अपने पंख नहीं हटाए। ठंड है, पर जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू नहीं सकता। माँ, आप कांप रही हैं, अंदर आ जाइए ना। कांपते हुए, नहीं बेटा, तुम सब गर्म रहो, बस वो ही काफी है। मुस्कुराते हुए, सुबह सूरज निकला, बारिश थम गई थी। मटके में हल्की सी हरकत हुई। बच्चे जिंदा थे, लेकिन माँ स्थिर थी। अरे, ये क्या पड़ा है खेत में? एक टूटा मटका। अरे, अंदर तो 5 छोटे बच्चे हैं। और ये बाहर?
हे भगवान, ये चिड़िया, इसने तो अपने बच्चों के लिए जान दे दी। अरे बेचारे कितने भीग गए हैं, इन्हें धूप दिखाओ, इन्हें कुछ खाना दो, नहीं तो मर जाएंगे। जल्दी से इन्हें घर ले चलो, इन्हें ठंड लग जाएगी, धूप दिखानी होगी। अब ये हमारे बच्चे हैं, इनका ध्यान रखना होगा। किसान और उसकी पत्नी ने बच्चों को अपने घर में रखा, उन्हें अनाज दिया, धूप दिखाई और अपने हाथों से पाला। अब डरो मत, तुम्हारी माँ ने तुम्हें हमारे हवाले किया है। तुम सब अब हमारे घर के बच्चे हो। देखो कैसे उड़ने की कोशिश कर रहे हैं ये। इनकी माँ ने वाकई बड़ा बलिदान दिया है। जब भी बारिश होगी मुझे उस चिड़िया की याद आएगी। धीरे धीरे वो पांचों बच्चे बड़े होने लगे, उड़ने लगे और आसमान देखने लगे। भाई, याद है वो नीम का पेड़? हाँ, वही हमारा घर था। चलो चलकर माँ से मिलने चलते हैं। पांचों पंख फैलाकर उड़ चले। गांव, खेत और वो पुराना पेड़ फिर उनके सामने था। देखो, यही वो जगह थी जहाँ माँ ने हमें बचाया था। माँ यहीं थी, इसी मिट्टी में। कुछ देर तक पांचों बच्चे चुप रहे। सिर्फ हवा चल रही थी, मानो माँ की आवाज आ रही हो। माँ ने हमें उड़ने की ताकत दी और जीने का साहस। हम कभी उन्हें नहीं भूलेंगे। देखो वो बादल, माँ हमेशा वहीं से हमें देखती होंगी। हाँ, और जब भी बारिश होगी वो हमें बचाने लौट आएंगी। माँ, हम वापस आ गए हैं। आपने जो किया वो कोई माँ ही कर सकती है। धन्यवाद माँ। माँ चाहे इंसान की हो या चिड़िया की, उसका प्यार सबसे सच्चा और पवित्र होता है। वो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उस नीम के पेड़ के नीचे आज भी वो मटका पड़ा है। कहते हैं जब बारिश होती है वहां से चिड़िया की मीठी आवाज आती है, जैसे वो अब भी अपने बच्चों को पुकार रही हो, डरो मत बेटा, माँ यहीं है। जंगल की सुबह हमेशा शोरगुल से भरी रहती थी। कोई बंदर पेड़ों पर उछल रहा था तो कोई तोता अपनी मीठी आवाज में गाना गा रहा था। पर उस भीड़ में एक था जो सबसे अलग सोचता था। लक्कड़ू लोमड़ी, तेज दिमाग, मीठी जुबान और दिल में चालाकी का भंडार। आज सब अपने अपने खाने में लगे हैं और मैं लगाऊंगा सबके खाने पर हाथ। थोड़ी मीठी बात, थोड़ी झूठी बात, बस यही है लक्कड़ू की बात। ओ बंदर भाई, क्या हाल चाल? सुना है इस बार खूब केले मिले हैं। हाँ भाई, भगवान की कृपा से पेड़ लदे पड़े हैं। आओ साथ में बांट लेते हैं। बिल्कुल, पर जरा मजा भी हो जाए। चलो एक खेल खेलते हैं। जो जीतेगा वो सारे केले रखेगा। खेल? अच्छा, बताओ नियम। सरल है भाई, मैं एक केला ऊपर फेंकूंगा, जो पहले पकड़ लेगा वो जीतेगा। अरे, केला तो गायब। तो मतलब मैं जीत गया, खेल खत्म, केले मेरे। अरे, ये तो धोखा है। अरे भाई, चाल में चालू जीते। लक्कड़ों की चालाकी बढ़ती जा रही थी। अब उसने नया प्लान बनाया, एक झूठा कुआं योजना। जंगल में पानी की कमी है। अगर मैं कह दूं कि मैं कुआं बनवा रहा हूं तो सब अपना अपना सामान देंगे और मैं सब जमा कर लूंगा अपने बिल में। हाथी भाई, आप तो बड़े अमीर हैं। अगर आप कुछ केले और फल देंगे तो कुआं जल्दी बन जाएगा। लोमड़ी, अगर कुआं सबका है तो मैं कैसे न करूं? शाबाश, यही तो असली जंगल सेवा है। खरगोश भाई, सुनो ना, मैं कुआं बनवा रहा हूँ, थोड़ी गाजरें दो ना, सबका भला होगा। लोमड़ी, तू तो पहले भी बंदर को बेवकूफ बना चुका है। अरे नहीं रे भाई, वो तो मजाक था।
इस बार तो सच्चा काम है। खरगोश ने भी डरते डरते कुछ दे दिया। लोमड़ी का बिल अब खाने से भर गया था। ये क्या, लकड़ू कुआं नहीं बना रहा, चोरी का गोदाम बना रहा है। सुनो सब लोग, लोमड़ी ने हम सबको धोखा दिया है। अब इसे रंगे हाथ पकड़ेंगे। हाँ, इसके लिए हमें चालाकी से काम लेना होगा। रात में सबने मिलकर एक बड़ा गड्ढा खोदा और उसमें शहद और कीचड़ भर दिया, ऊपर से पत्तों से ढक दिया। कल जब लोमड़ी अपने कुएं का दिखावा करेगी तो सीधा इसमें गिरेगी। लोमड़ी भाई, आज तुम्हारा कुआं तैयार हो गया। बिल्कुल, आज मैं खुद इसका उद्घाटन करूंगा। मुझे बाहर निकालो, मैं मानता हूं अपनी गलती। अब तो समझ आ गया कौन है असली चालू। लोमड़ी दूसरों को धोखा देने वाला खुद अपने जाल में फंस गया। चालू लोमड़ी का जाल अब उसी को फंसा गया। दोस्तों, मैंने बहुत गलत किया। मैं बस सबका फायदा उठाना चाहता था। मुझे लगा मैं सबसे चालाक हूँ, पर असल चाल तो सच्चाई की होती है। ठीक है लोमड़ी, हम तुझे माफ करते हैं, पर अब तू रोज सबकी मदद करेगा और केले सिर्फ बांटने के लिए रखेगा। पक्का वादा, अब लक्कड़ू चालू नहीं, मददगार लोमड़ी बनेगा। धीरे धीरे जंगल में फिर से प्यार और भरोसा लौट आया। लोमड़ी अब सबकी मदद करता था। कुआं खुद बनाया, सबको पानी दिया। अब जब भी कोई नया जानवर जंगल में आता, तोता मुस्कुराकर कहता, देख भाई, अगर चाल चलनी है तो सच्चाई की चल। और लोमड़ी बस मुस्कुराता।